नमस्कार, मेरा नाम देवनंदा एम है और मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक चिड़िया का घोंसला बनाने जा रही हूँ। जैसे ही आपको पता है, हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ नादान दोस्त लेखक श्री प्रेमचंद के द्वारा प्रस्तुत किया एक कहानी है। तो इसके आधारित में ही मैं एक चिड़िया का घोंसला बनाने जा रही हूँ। मेरे घर में जो चीज है उसके हिसाब से ही मैं चिड़िया का घोंसला बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कलर रिंग लिया है और नारियल का खोला जिसके नीचे एक होल है और नारियल की भूसी और एक धागा। तो सबसे पहले हमें अपना रिंग रखना है और उसके ऊपर नारियल का खोला रखना है। ये थोड़ा गोल आकृति मिलने के लिए ही हम यहाँ ये रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ऊपर हम ये नारियल की बूसी रख देते हैं। इसको बहुत जोड़ना है, गोल गोल जोड़ना है। तो अभी हम एक धागा लेते हैं और इसमें लपट देते हैं और इसके जो गड्ढा है उसके अंदर से ये टुकड़ा लेकर घूम देते हैं। अच्छे से बांधा है और इसके बाद हम थोड़ा सा और घूस लेकर इसे अलग अलग करके इसके अंदर नारियल के खोले के अंदर रखना है। इसके बाद मैंने एक प्यारी सी चिड़िया बनाई है, इसको इसके अंदर रख देते हैं। शकल दिखावो जी, थारी शरारत सब जानू मैं तोरी, हर चले उन्हें भंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़े में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बा एक खुशी रे झुम 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 हमारे बिगड़े में जागी
तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाएगा। क हलंत धन अ धन म हलंत धन अ धन ल हलंत धन अ। जैसा कि हम जानते हैं कि हलंत लगाने पर वह वर्ण आधा हो जाता है। अब दूसरा शब्द देखिए, इमली। यहाँ पर पहला जो वर्ण है वह क्या है, एक स्वर है। और हम जानते हैं कि स्वर को हम कभी भी उसका विच्छेद नहीं किया जाता, तो ई को वैसे की वैसा लिखेंगे। फिर म हलंत धन अ धन ल हलंत, और यहाँ पर देखिए ल में बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसीलिए धन ई बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई। तीसरा वर्ण देखिए, तीसरा शब्द देखिए, वर्ण। यहाँ पे र का एक रूप प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए उसका विच्छेद कैसे किया जाएगा। व हलंत धन अ धन र हलंत धन ण हलंत धन अ। अगला देखिए, अगला शब्द देखिए, स्मृति। स्मृति में री की मात्रा आई है, म के नीचे री की मात्रा आई, और यहाँ पर स जो है आधा ही इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। स आधा है, इसीलिए वहाँ पे कोई दूसरी मात्रा नहीं आ रही है, तो कोई ध्वनि नहीं आएगी। स हलंत धन म हलंत धन म के नीचे री की मात्रा है, इसीलिए री धन त हलंत धन छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई। यहाँ देखिए चक्र, यहाँ पे र का दूसरा एक रूप इस्तेमाल किया गया है। देखिए इसका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाएगा। च हलंत धन अ धन क हलंत धन र हलंत धन अ। जहाँ पर अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग होता है वहाँ किस प्रकार से किया जाता है। देखिए आ, उसे तो हम उसका तो विच्छेद किया नहीं जाएगा, तो वैसे का वैसे लिख दिया। धन जो अनुनासिक है उसको इसी प्रकार लिख दिया जाएगा, धन ख हलंत धन अ। धन्यवाद। प्रेम की
मैं कक्षा 8वीं A से हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गुड़िया। इस कविता का लेखक है कुंवर नारायण। इस कविता से खिलौने के प्रति एक बच्चे की स्नेह और उसका भावना को दिखाया गया है। गुड़िया, मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में, बैठी नुक्कड़ पर गुड़िया, मोलभाव करके लाया हूँ, टोक बचा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया, जबी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी बली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। देशभक्ति एक ऐसा भाव है जिसमें वह प्रज्वलित हो, वे बन जाते हैं देश के दीवाने, खासकर जब वह एक सिपाही हो तो बात ही कुछ और। लीजिए प्रस्तुत है श्री श्याम सुंदर रावत जी की कविता हे भारत के राम जगो। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन के जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रंग की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर। बच्चों, आज हम अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाने वाले हैं। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि पिछले साल इसी दिन हम सब ने
पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यह फैसला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में लिया। सुभाष बाबू जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और स्त्री समाज जुलूस को ठीक स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे प्रिय साथियों, आज हमें अपनी जान ही दांव पर रखकर हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराना है। चाहे आप गिरफ्तार भी हो जाए, डरना मत, वंदे मातरम जोरों से चिल्लाना। जब पुलिस सबको मार रहे थे, स्त्रियां अपने काम में सफल हो गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारा तिरंगा सदा ऊंचा रहेगा। अब घोषणा पढ़ी जाएगी, सबके हाथों में तिरंगा होना चाहिए। हम स्वतंत्र भारत के वासी यह घोषित करते हैं कि असली स्वतंत्रता के लिए हम हर सीमा पार करेंगे। अंग्रेजों के क्रूर शासन से हमें अवश्य मुक्ति मिलेगी, यह हमारा वादा है हर एक नागरिक से। जय हिंद। लड़ाई के बाद सबको महिलाओं की दशा के बारे में पता चला। साथियों, आज सबकी बहादुरी बयान से बाहर थी। स्त्रियों के उत्साह और उमंग ने सच में सारे अंग्रेजों को हैरान छोड़ दिया। परंतु इतनी बहादुरी के कारण हमारी 105 सखियों को लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। और मैंने ये भी सुना है कि उन्हें 9 बजे लॉकअप से छोड़ दिया जाए। बहुत लोग घायल भी हुए हैं। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो अच्छा हुआ, अब हम अपने अगले जुलूस की चर्चा करते हैं।